Assalamu alaikum dear all, this is Amjad Mir bin Baloch and I hope you all will be good and fine. Welcome to our channel. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट और उसके काइंड्स के ऊपर बात की थी और आज भी हमारा जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में से ये। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। जो भी पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए पाकिस्तान के आइन में बहुत सारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो ग्रांट किए गए हैं। तो आज उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है। वैसे हम जनरली ऐसे सुनते आ रहे हैं कि हमारे ये राइट्स हैं, जस्ट हमने ये सुना है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, बट कभी डिटेल में नहीं गए, कभी डिटेल में स्टडी नहीं की कि वो कैसे हैं, कौन से हैं। मिनिमम पीपल होंगे जिन्होंने ये स्टडी की होगी। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक बात याद रखें कि ये फंडामेंटल राइट्स का जानना हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो बंदा चाहे लॉ की फील्ड से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से, मतलब कि जो भी बंदा a person who is the citizen of the Pakistan should know about the rights, the fundamental rights which have been guaranteed in the Constitution of Pakistan. तो सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि फंडामेंटल राइट कौन से हैं। Those rights which have been guaranteed and which have been granted in the Constitution of Pakistan 1973 and which have been recognized by the law and the Supreme Court। ऐसे हुकूक जो कि पाकिस्तान के आइन ने अपने सिटीज़न्स को दिए हैं और जो कि लीगली रिकग्नाइज्ड हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, और जो लॉ है उससे भी ये रिकग्नाइज्ड है। इसमें ये राइट सब के लिए, वो चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं या फिर कोई भी, मतलब इसमें ना ज़ात देखी जाती है, ना कलर, ना रेस, ना फैमिली, ना नेम्स, कुछ भी नहीं। ऑल और इक्वल, सब के लिए राइट्स हैं। जो भी लोग पाकिस्तान के सिटीज़न हैं उन सब के लिए ये राइट्स हैं। किसी भी पर्टिकुलर के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, क्रिश्चियन हिंदूज़ के लिए नहीं, सब के लिए। वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो, किसी भी नेशन से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है तो ये सारे हुकूक जो है उनके ऊपर ग्रांट किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से राइट्स हैं और कैसे हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखें कि ये एक ऐसे राइट्स हैं, इनमें से कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है। बट गवर्नमेंट सस्पेंड करने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक रीज़न्स पेश करती है, उसके बाद ही वो जो है कुछ राइट्स सस्पेंड करती है। अगर वो विदाउट रीज़न गवर्नमेंट कोई भी राइट्स जो है सस्पेंड कर देती है, मुलतवी कर देती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन लेती है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद वो राइट्स दोबारा जो है बहाल कर देती है उन इंडिविजुअल्स के लिए। तो चलते हैं कि सबसे पहला जो राइट है वो कौन सा है। सबसे ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक दिए हुए हैं। तो सबसे जो पहला राइट है वो है सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले जो स्टेट का काम होता है तो वो अपना जो भी उसका सिटीज़न है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसकी फैमिली को, उसकी प्रॉपर्टी को। मतलब जो भी बंदा पाकिस्तान में रह रहा है तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको अच्छी तरह से उसकी जो हिफाजत करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। किसी भी बंदे की लाइफ को कोई भी ख़तरा नहीं अगर है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना गवर्नमेंट की, स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और वो जो उसकी लिबर्टी है, उसकी लिबर्टी पे भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से उसकी लिबर्टी डैमेज होती है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को, स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट राइट ऑफ द पर्सन इज सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। मतलब
पर्सन को सिक्योरिटी फराहम करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसकी लिबर्टी को, उसकी लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। दिस इज़ द फर्स्ट राइट। और आगे वाला सेकंड जो राइट है वो देखते हैं कि सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। कोई भी बंदा अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये चीज़ इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है, आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और आपके ऊपर कौन कौन से जो ऑफेंसेस हैं वो हुए हैं। तो सारी चीज़ें उसको बतानी हैं जो भी बंदा अरेस्ट किया जा रहा है। ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। सपोज़ एक को अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बताएं बिना कि भाई आपने क्या जुर्म किया है, किस वजह से आप अरेस्ट हुए हैं, तो इट्स नॉट गुड। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी को भी अरेस्ट करते हैं, किसी को भी कस्टडी में लेते हैं, तो उसको बताया जाए कि भाई आपको फ़लाँ सेक्शन के तहत फ़लाँ जुर्म में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड राइट। और जो थर्ड है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल तो आई थिंक यू मस्ट नो, जो भी हमारी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती है तो उसे हम ट्रायल कहते हैं। राइट टू फेयर ट्रायल के जो भी बंदा अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको अपना एक राइट दिया जा रहा है कि वो खुद को बेगुनाह यानी कि इनोसेंट साबित कर सके। उसको फेयर ट्रायल का राइट ये दिया जाए कि वो एडवोकेट इंगेज कर सकता है और जो भी ऐसी चीज़ें मतलब वो ले सकता है जिसमें वो खुद को इनोसेंट साबित कर सके। राइट टू फेयर ट्रायल, उससे अच्छा ट्रायल किया जाएगा, कोर्ट के हिसाब से इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई आपको बैडली जो है ट्रीट किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। नो, आपको फुल अख्तियारात होंगे, आपको वो सारी चीज़ें, सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप खुद को इनोसेंट साबित कर सकें। तो ये हो गया हमारा अगला फंडामेंटल राइट। और अगला है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर ETC प्रोहिबिटेड। अच्छा, इस राइट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को एज अ गुलाम ट्रीट नहीं कर सकता, किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता, गुलामों की तरह उससे काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि लॉन्ग अगो कुछ होता था, जब बड़े बड़े बादशाह थे, महान लोग थे जो कि अपने गुलाम रखते थे और उनसे काम करवाते थे। तो आज के सिस्टम में इस चीज़ को लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी बंदा किसी को एज अ गुलाम ट्रीट नहीं कर सकता, एज अ गुलाम नहीं रख सकता। कि जैसे कि कोई बंदा एक फैक्ट्री में काम कर रहा है कि उसकी ये ड्यूटी है कि भाई वो 8 घंटे काम करेगा, अगर उससे 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाएगा इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्लेवरी। तो ये चीज़ लॉ ने प्रोहिबिट की है कि किसी भी बंदे से फोर्सली गुलामों वाला काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये लॉ प्रोहिबिट किया गया है कि कोई बंदा स्लेव नहीं बनेगा और ना ही किसी को अख्तियारात हैं कि किसी बंदे को एज अ स्लेव रखे और उसके स्लेव वाला काम करवाए। और आगे वाला जो हमारा राइट है उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by the law at the time act or omission। इसमें ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी बंदा उस ऑफेंस के लिए उसको सज़ा नहीं की जाएगी जो ऑफेंस पहले लीगल होता था, वो काम करना लीगल होता था लेकिन अभी उसको इलीगली करार दिया गया है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक हम ये एग्जांपल लेते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी से पहले जस्ट सपोज़ क्या होता था कि वो जो शराब खाने थे वो लीगली चलते थे। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, जस्ट शराब खाने लीगली चलते थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की आज़ादी हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई, तो उस चीज़ को बैन किया गया, उस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया। अब वो जो बंदा जो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले एक शराब खाना चलाता था लेकिन अभी नहीं चलाता, तो उसको उस वजह से कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जब वो काम करता था उस वक्त ये टाइम प्रोहिबिटेड नहीं था, ये काम प्रोहिबिटेड नहीं था लेकिन अभी प्रोहिबिटेड है। तो इस वजह से उस बंदे को वो सज़ा नहीं आएगी जो कि वो पहले जब वो लीगल काम था करता था
अब इलीगल हो गया तो इसके लिए उस बंदे को सज़ा नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा अगला फंडामेंटल राइट। अब अगर आगे चलते हैं कि आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इस राइट में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि कोई भी बंदा एक ऑफेंस के बदले 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। अगर किसी एक बंदे ने एक जुर्म किया है तो उस एक ही जुर्म के बदले इसको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। एक बंदे ने मर्डर किया है, उसकी वो जो है डिसीजन आ गया, उसको 10 ईयर्स की सज़ा है, और जैसे ही 10 ईयर्स ख़त्म हुए तो अगेन उसके अगेंस्ट एक चार्ज लगा के उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए कहा जाता है और उसको दोबारा सज़ा दिलाई जाती है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज़ को लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी बंदा अगर एक ऑफेंस के लिए सेम ऑफेंस के लिए एक बार पनिश्ड किया जा रहा है तो उसी सेम ऑफेंस के बदले दूसरी बार पनिश्ड नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा अगला फंडामेंटल राइट्स। और आगे है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, ही इज़ फ्री टू गो एनीवेयर टू लिव एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में कोई भी बंदा अपनी रेजिडेंसी अख्तियार कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। इसे कोई भी मतलब कि मूवमेंट की आज़ादी है। हाँ, ये राइट तब ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि कोर्ट सस्पेंड कर देती है, कि ये राइट उनमें से है कि ये राइट सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अभी एक करंट सिचुएशन चल रही है कोविड-19 पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड में, तो इसमें जो है मूवमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की वजह से इधर कुछ हालात, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये जो राइट है सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस हालात में गवर्नमेंट ये ऐसे राइट सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपनी रेजिडेंसी अख्तियार कर सकता है इन पाकिस्तान। उसके आगे फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। असेंबली हम उसे कहते हैं कि भाई 4-5 लोग मिलके कोई अच्छा काम करें, यानी कि कोई क्राइम कमिट ना करें, या एसोसिएशन भी एक जमायत होती है। तो पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें अलाउ करता है कि भाई आप कोई भी जिसे हम तंजीम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन वो ज्वाइन कर सकता है, कोई भी असेंबली ज्वाइन कर सकता है। ये सारे जो हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। आगे वाला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन। जो भी बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंस है उसको अख्तियारात हैं कि वो अपनी पसंद का कोई भी बिज़नेस चूज़ कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन जो उसका, जैसे कि कोई टाइम में लॉयर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मतलब ऐसे जो भी प्रोफेशन, ट्रेड और बिज़नेस जो कि लॉ में लीगल है, तो कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है। ये उनको राइट दिया गया है। और आगे वाला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, इसका अक्सर जो लोग होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप ये कर सकते हैं कि अंडर द लिमिट्स किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। अंडर द लिमिट्स, जैसे कि आप अभी पॉलिटिशियन पार्टी अगर सही काम नहीं करे तो आप लिमिट्स में रह के उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। जुडिशरी की कोई डिसीजन से उनकी लिमिट के ऊपर कर सकते हैं कि भाई यार ये डिसीजन ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोहिबिट की हुई हैं लॉ ने कि उनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। वहीं पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का अख्तियार बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि ग्लोरी ऑफ द इस्लाम के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते, या पाकिस्तान की जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं बोल सकते, या हमारे जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं, फॉरेन कंट्रीज से फ्रेंड रिलेशनशिप थे, उनके लिए भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, या किसी का कैरेक्टर है, किसी के कैरेक्टर के आप मतलब बुरा भला नहीं कह सकते। ऐसी चीज़ें जो भी हैं उनमें जो है ना आप ये चीज़ें नहीं कह सकते। काफ़ी सारे लोग मिसयूज़ करते हैं, किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करके डिफेमेशन करके फिर कहते हैं कि हमने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा इस्तेमाल किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लिमिट्स में रह के किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उसके आगे जो है द राइट टू इन्फॉर्मेशन।
हर एक बंदे को इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करना ज़रूरी है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ठीक है। दिस इज़ द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन। और आगे ही फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजन इन इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू लॉ पब्लिक ऑर्डर अथॉरिटी एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोवोकेट हिज रिलीजन। इस राइट में ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है कि कोई भी बंदा अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, रिलीजन को जो भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेंटेन कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रोमोट कर सकता है। एंड ही इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई भी किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई ये करें। अगर एक हिंदू बरादरी का बंदा है, अगर वो मुस्लिम बनना चाहता है तो ही इज़ फ्री। और सब लोग जो हैं फ्री हैं कि भाई अपनी प्रीचिंग ऑफ द इस्लाम करें, अपने मज़हब को प्रोमोट करें, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और उसके बाद है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, उनको मेंटेन करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि मदारिस से होते हैं और या कोई अदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रिलीजियस से रिलेटेड हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये भी एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ये फंडामेंटल राइट में आता है। और उसके बाद है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में क्या है कि कोई भी बंदा कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीव कर सकता है और कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है बना भी सकता है। तो ये पॉलिटिकल राइट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसको पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। और उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी सिटीजन्स लिविंग इन द पाकिस्तान, वो सारे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। आइदर ही इज़ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हू एवर ही इज़, ठीक है, ब्लैक है, किसी भी कास्ट से रिलेटेड है, कोई भी लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी है, लेकिन ही शैल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी बंदा पाकिस्तान में कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, बेच सकता है, बना सकता है, ये सारे इख्तियारात उसको हैं। और उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। हर एक बंदा जो है उसको एजुकेशन हासिल करने का राइट है, लेकिन क्लास 1 से लेकर 5 तक फ्री एजुकेशन कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रेन। ये तो मतलब कंपलसरी होगा, हर बच्चे को 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक फ्री एजुकेशन देनी है। और आगे वाला है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। एवरीवन कैन विजिट पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स और अदर स्विमिंग पूल्स लाइक दैट। कि हर बंदा पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस पे घूम सकता है, या कोई ऐसी तफरी गाह है वहीं पे जा सकता है। ये भी उनका फंडामेंटल राइट्स है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। बट ये राइट भी कभी कभी सस्पेंड किया जा सकता है जब भी हम सेक्शन 144 जो है इन्फोर्सेबल होता है। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में है कि भाई कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, ये नेशनल इमरजेंसी, पब्लिक प्लेसेस, पार्क, सिटी सब क्लोज हैं, तो इन हालात में कभी कभी ये जो राइट है ये सस्पेंड किया जाता है। तो ये बहुत सारे राइट्स हो गए। ठीक है, अच्छा वो एक और राइट भी है कि भाई प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर्स। जो भी बंदा जिसकी भी कोई भी लैंग्वेज है तो उसकी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन फराहम किया जाएगा। उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं या उसके जो कल्चर है वो अपने कल्चर को प्रोमोट कर सकता है एंड अपनी लैंग्वेज को प्रोमोट कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस एंड कोई भी प्रिजर्वेशंस नहीं है। तो ये बहुत सारे जो हुकूक हैं, हमारे राइट्स हैं, पाकिस्तान पेनल कोड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। ये आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन राइट में से। एंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड काइंडली शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीडियोज़।